हेलो गाइस, आज मैं हिज हाइनेस एल्योर मानवा का एपिसोड 14 एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। एंजॉय। चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जब पे ने कहा था, हिज हाइनेस, आपको सबक सिखाने के बाद आपको मुझे सजा देने के लिए शुक्रिया कहना चाहिए। ये बात सुनकर ये चौंक जाता है। फिर ये डर के मारे जल्दी से वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं पे पीछे से यी के कपड़ों को पकड़ लेता है और बोलता है, हिज हाइनेस, क्या आप फिर से मेरी बात को नहीं मान रहे हैं? लेकिन कोई बात नहीं, हमें आज रात महल वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ हम यी को देखते हैं जो बेचारा डर के मारे कांप रहा था। लेकिन तभी कोई दरवाजे के बाहर से बोलता है, माय लॉर्ड, क्या आप दक्षिण के लेक लॉन्ग जिंग का सबसे बेहतरीन खाना चखना चाहेंगे? फिर हमें दरवाजे के बाहर खड़े उस आदमी को दिखाया जाता है। वो दरवाजे को खटखटाते हुए आगे बोलता है, माय लॉर्ड, ये कोमल ताजी पत्तियों से बनी चाय है जिसे कोचवान पश्चिम से लेकर आए थे। माय लॉर्ड, क्या आप सचमुच इसे नहीं चखना चाहते हैं? दूसरी तरफ पे सोच रहा था, इस दरवाजे को खटखटाने का तरीका, क्या ये कोई इशारा हो सकता है? क्या पश्चिम से कोई गुप्त सूचना आई है? फिर हम देखते हैं पे यी का हाथ पकड़ता है और उसे एक तरफ ले जाने लगता है। फिर पे यी को एक कोने में बिठा देता है और बोलता है, तुम यहीं रहो, तुम्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं है और ना ही तुम्हें कोई आवाज करने की इजाजत है, समझ गए? पे की ये बात सुनकर यी मुंह पर अपना हाथ रख लेता है और हामी में अपना सर हिलाता है। फिर पे वहां से जाने लगता है। फिर पे कमरे में पहले जहां पर बैठा हुआ था वहां पर जाकर बैठ जाता है। फिर पे बोलता है, अंधेरे में पहरा देने वाले पहरेदार हमेशा हर 10 दिन में एक बार रिपोर्ट करते हैं और कभी भी इस तरह दरवाजे पर जल्दी नहीं आते। क्या दक्षिण पश्चिम में कोई गड़बड़ हो सकती है? फिर पे उस आदमी से बोलता है, अंदर आ जाओ। ये बात सुनकर वो आदमी अंदर आने लगता है। फिर पे टेढ़ी नजरों से उस चाय के कप की तरफ देखता है और फिर पे सोचता है, हाँ, दक्षिण पश्चिम में कुछ न कुछ जरूर हुआ है। फिर वो आदमी पे को एक चिट्ठी देता है और बोलता है, माय लॉर्ड, ये आपकी शाम की नई चाय है। अब मैं आपको बता दूं, ये आदमी यहाँ पर काम करने वाला कोई नौकर नहीं है, बल्कि ये पे का एक जासूस है जो हर 10 दिन में पे को दक्षिण पश्चिम की जानकारी देता रहता है। लेकिन अब की बार वो जल्दी आ गया, इसलिए पे को लग रहा है कि दक्षिण पश्चिम में कुछ गड़बड़ हुई है और दक्षिण पश्चिम में बर्बर रहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि पे बर्बरों की जासूसी करवा रहा है। फिर पे उस चिट्ठी को पढ़ने लगता है। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था, अमूल नाम का बर्बर बर्बरों के दूतों के उस समूह से अलग हो गया है जो सम्राट से मिलने आ रहे हैं। वो अमूल नाम का बर्बर कल ही राजधानी पहुंच गया था। ये चिट्ठी पढ़ने के बाद पे के हाव भाव थोड़े बदल जाते हैं और वो कुछ सोचने लगता है। अब मैं आपको बता दूं, 11वें एपिसोड में हमने देखा था कि पे ने सम्राट से कहा था कि बर्बर शादी के समझौते के लिए मान गए हैं, इसलिए बर्बर के राजा ने अपने कुछ दूतों को सम्राट से मिलने के लिए भेजा था। लेकिन बर्बरों के उस समूह के सम्राट के यहाँ पहुँचने से पहले ही अमूल नाम का एक बर्बर उस समूह से अलग हो जाता है और वो अमूल नाम का बर्बर कल ही सम्राट की राजधानी में पहुंच जाता है। अब ये अमूल नाम का बर्बर कौन है ये हमें आगे पता चल जाएगा। फिर हम देखते हैं पे उस चिट्ठी को जलाने लगता है। फिर पे एक शैतानी स्माइल देता है और सोचता है, अमूल, ये तो वही बर्बरों का पुराना राजकुमार है जो अपना बदला लेने के लिए मुझसे मदद मांग रहा था। क्या वो इसीलिए नए समर्थकों को ढूंढ रहा था? पे ये सब सोच ही रहा था, लेकिन तभी वो आदमी बोलता है, माय लॉर्ड, ये चाय। पे बोलता है, उसे यहीं छोड़ दो और उसकी चिंता मत करो।
फिर पेई उस चाय के बर्तन को ले लेता है और आगे सोचता है, अमूल अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए अपनी ताकत को बढ़ाना चाहता है और जियांगनान में दूर बैठे राजकुमार को छोड़कर केवल मैं ही उसका साथ दे सकता हूँ। अब मैं आपको बता दूं, अमूल पहले बर्बरों का राजकुमार था और अमूल के पिता यानी कि पुराने बर्बरों के राजा को आज के राजा ने मार दिया था। इसलिए अमूल आज के बर्बरों के राजा से बदला लेने के लिए पेई से मदद मांग रहा है। फिर पेई उस चाय को पीने लगता है। फिर पेई धड़ाम से उस प्याले को टेबल पर पटकता है और बोलता है, क्योंकि अमूल अब ऐसी हरकतें कर रहा है तो पहले उसे यहाँ पर आने दो, फिर मैं उसे सबक सिखाऊंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ देर बाद का दिखाया जाता है। पेई बोलता है, ये अब तुम बाहर आ सकते हो, लेकिन हम देखते हैं ये बाहर नहीं आता है। यी के ना आने पर पेई यी के पास जाता है और वहाँ वो कुछ देखकर बहुत ज़्यादा ही चौंक जाता है। हम देखते हैं यी कोने में डरा सहमा सा बैठा हुआ था और यी के कपड़े भी किसी चीज में अटके हुए थे, जिस वजह से यी का थोड़ा शरीर दिख रहा था। फिर हम देखते हैं यी का वो कपड़ा फूलों की एक डाली में अटका हुआ था। लेकिन तभी हम देखते हैं पेई को देखकर ये जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, पेई गेगे, मुझे जल्दी से बचा लो, यहाँ एक भूत है, ये भूत यी के कपड़े खींच रहा है। दूसरी तरफ यी की ये बात सुनकर बेचारा पेई हक्का बक्का रह जाता है और वो कुछ बोल भी नहीं पाता। फिर हम देखते हैं यी जल्दी से पेई को गले लगा लेता है। दूसरी तरफ पेई यी के अटके हुए कपड़े को निकाल रहा था और वो बोल रहा था, यी हिलना मत। लेकिन तभी हम देखते हैं यी गलती से दीवार पर लगे एक बटन को अपने पैर से दबा देता है, जिस वजह से जमीन के नीचे बना एक रास्ता खुल जाता है और वो दोनों उसके अंदर गिरने लगते हैं। दूसरी तरफ ये सब होता देखकर पेई और यी बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और यी तो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर हम देखते हैं उस रास्ते से वो दोनों किसी जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर बहुत अंधेरा होता है, जिस वजह से यी पेई को देख नहीं पाता। यी बोलता है, पेई गेगे, क्या आप ठीक हैं? फिर हम देखते हैं पेई मोमबत्ती से वहां पर रोशनी करता है, लेकिन तभी अचानक से उन दोनों को वहां पर किसी की आवाज सुनाई देती है। आवाज को सुनकर ये बोलता है, पेई गेगे, क्या आपने कुछ सुना? लेकिन फिर हमें वहां पर दीवार पे बना एक छेद दिखाई देता है, जिसके अंदर से कुछ रोशनी आ रही थी और उसी छेद से एक बार फिर से आवाज आती है, माय लॉर्ड, ये तो बहुत ही अच्छा है। दूसरी तरफ उस छेद को देखकर ये भी उसी की तरफ भागने लगता है और बोलता है, पेई गेगे, इसी के अंदर से आवाज आ रही है। दूसरी तरफ यी की ये बात सुनकर पेई थोड़ा हैरान हो जाता है और वो सोचता है, ये जगह उन अजीब मेहमानों के लिए नहीं होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं ये उस छेद के अंदर झांकने लगता है और बोलता है, पेई गेगे, मैं देखता हूँ कि वो लोग क्या अच्छी चीज कर रहे हैं। ये देखकर बेचारे पेई को झटका लगता है और वो बोलता है, वहां पर मत देखो। लेकिन हम देखते हैं ये पेई की बातों को नहीं सुनता है और वो उस छेद के अंदर देख लेता है। हम देखते हैं उस छेद के दूसरी तरफ एक कमरा होता है जहाँ पर दो आदमी इंटीमेट हो रहे थे। फिर हम देखते हैं ये सब देखकर बेचारे यी को सदमा लग जाता है, जिस वजह से वो पीछे हट जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर पेई आ जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं पेई यी का चेहरा पकड़ता है और उसे छेद के अंदर दिखाने लगता है और बोलता है, हिज हाइनेस, क्या आप अभी नहीं जानना चाहते थे कि अंदर की तरफ क्या हो रहा है? तो अब इसे ध्यान से देखिए और ठीक से पढ़ाई कीजिए। फिर यी बड़े ध्यान से अंदर की तरफ जो भी चल रहा था उसे देखने लगता है और ये सब देख देख कर बेचारे यी का चेहरा लाल हो जाता है। फिर यी थोड़ा एम्बेरस होते हुए बोलता है,
पेईगेगे, क्या वो दोनों बिस्तर पर लड़ रहे हैं और मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है? देखिए पेईगेगे, आप भी बहुत गर्म हो गए हैं। फिर ये दोबारा उस छेद के अंदर देखने लगता है, लेकिन दूसरी तरफ पेई सोच रहा था, बूढ़ा सम्राट चाहता है कि ये मूर्ख इन बातों को समझे। जब तक वो अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो इसे कैसे प्राप्त करता है। क्या मैं इसे ये सब बातें खुद सिखा दूं? फिर पेई यी के कान में धीरे से बोलता है, क्या लड़ाई? हिज हाइनस, क्या आप जानते हैं भविष्य में आपको भी इस तरह की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन तभी हम देखते हैं अंदर की तरफ जो आदमी इंटीमेट हो रहे थे, उनमें से ऊपर वाला आदमी दूसरे आदमी को नीचे की तरफ मारता है, जैसे पेई ने यी को मारा था। ये सब देखकर यी चौंक जाता है और वो कुछ सोचने लगता है। लेकिन फिर अचानक से यी को कुछ देर पहले की बात याद आ जाती है, जब पेई ने यी को इसी तरह मारा था। ये सोचकर बेचारा यी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो बोलता है, लेकिन पेईगेगे, ये सब छोड़ दीजिए, अब मैं और पढ़ाई नहीं करूंगा पेईगेगे, हम अब और पढ़ाई नहीं करेंगे। ये कहते हुए ये जोर जोर से अपने हाथ पैर हिलाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं ये अपने पैर से पेई के मेन पार्ट पर मार देता है, जिस वजह से बेचारे पेई की हालत खराब हो जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। फिर हम देखते हैं बेचारे पेई की दर्द के मारे हालत खराब हो जाती है। दूसरी तरफ ये सब देखकर ये घबरा जाता है और वो बोलता है, पेईगेगे, क्या मैंने आपको लात मार दी? क्या आपकी वो चीज सूझ गई है? पेईगेगे, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन दूसरी तरफ यी की ये सब बातें सुन सुनकर पेई को बड़ा ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन बेचारा दर्द के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था। तो गाइस, आज पहली बार यी ने अपनी हरकतों से पेई की बोलती बंद कर ही दी। फिर यी बोलता है, पेईगेगे, मुझे आपकी मदद करने दीजिए। लेकिन तभी हम देखते हैं पेई पीछे हट जाता है, जिस वजह से यी धड़ाम से नीचे गिरता है और पेई बोलता है, कोई जरूरत नहीं है। फिर पेई वहां से जाने लगता है और बोलता है, हिज हाइनस, आपको ये बात कब समझ आएगी कि राजकुमारों के भी कुछ अपने कर्तव्य होते हैं। हिज हाइनस, राजकुमार होने के नाते किसी लड़की के साथ शादी करना और उसके साथ बच्चे पैदा करना आपका कर्तव्य है। ये बात सुनकर ये थोड़ा उदास हो जाता है और वो बोलता है, पेईगेगे, क्या आपको भी ऐसा करना पड़ेगा? किसी लड़की के साथ शादी करना और बच्चों को जन्म देना, क्या पेईगेगे भी ऐसा करने जा रहे हैं? यी की ये बात सुनकर पेई पीछे मुड़ता है और यी को बड़े डरावने तरीके से घूरते हुए बोलता है, हिज हाइनस, हर कोई ऐसा करता है और बेशक मैं भी ऐसा करूंगा। पेई की ये बात सुनकर यी बहुत ज्यादा ही उदास हो जाता है और वो कुछ सोचने लगता है और यी को देखने से ऐसा लग रहा है जैसे वो पेई से किसी दूसरे जवाब की उम्मीद कर रहा था। तो गाइस, यहीं पर हमारा एपिसोड 14 ख़त्म होता है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।